हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे छोटे छोटे वाक्य लेकर आया हूं जो आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। हर एक वाक्य को मैंने पढ़कर बताया है और उस वाक्य में जितने भी शब्द हैं सभी का उच्चारण लिख करके बताया है, क्योंकि जब आप चीज़ों को लिख लेते हो तो वे आपको ज़्यादा समय तक याद बनी रहती हैं। जो स्टूडेंट्स जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन वाक्यों को पढ़ना चालू करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले है GO गो, गो। इसके बाद अगला है अहेड, अहेड, गो अहेड। इसको हम बोलते हैं एक साथ गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ो। गो अहेड मतलब आगे बढ़ो। इसके बाद आगे लिसन, लिसन केयरफुली, केयरफुली। तो लिसन मतलब सुनो, केयरफुली सावधानी पूर्वक। लिसन केयरफुली, सावधानी पूर्वक सुनो। लिसन केयरफुली। इसके बाद आगे कीप इट अप। तो ये है कीप इट अप, कीप इट अप, इसे जारी रखो। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, हम उसकी तारीफ करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये जो काम है इसे करते रहो, जारी रखो, तो आप बोलोगे कीप इट अप, कीप इट अप। इसके बाद आगे कैरी ऑन, कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का यूज़ तब किया जाता है जैसे कोई व्यक्ति बात करते हुए रुक जाता है और हम उससे कहना चाहते हैं कि अपनी बात को जारी रखो, मतलब आगे कहते रहो, तो हम उससे बोलेंगे कैरी ऑन, कैरी ऑन। इसके बाद आगे लिसन, लिसन टू मी, लिसन टू मी मतलब मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। इसके बाद आगे स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। स्पीक मतलब बोलो, लाउडली यानी कि जोर से। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। आगे स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली यानी कि धीरे से बोलो। स्पीक सॉफ्टली यानी कि धीरे से बोलो। इसके बाद आगे वॉक, वॉक। यहाँ पर चंद्र बिंदी नहीं होती है, ये लिखा है वॉक। इसके बाद आगे स्लोली, स्लोली, वॉक स्लोली यानी कि धीरे से चलो। वॉक स्लोली यानी कि धीरे से चलो या धीरे चलो। वॉक आगे है वॉक फास्ट, वॉक फास्ट यानी कि जल्दी चलो। वॉक फास्ट यानी कि जल्दी चलो। आगे कम अलोंग, कम अलोंग यानी कि साथ चलो। कम अलोंग, कम अलोंग। आगे कम ऑन, तो यह है कम ऑन, कम ऑन मतलब आओ, कम ऑन। इसके बाद आगे फॉलो
फॉलो मी। फॉलो मी यानी कि मेरा अनुसरण करो, यानी कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये कहने के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉलो मी। फॉलो मी। फॉलो मी यानी कि मतलब जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करो। इसके बाद आगे व्हाट्स। व्हाट्स अप। अब देखिए इसको साथ में बोल देते हैं, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मतलब क्या चल रहा है। व्हाट्सअप जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट्सअप गाइज। गाइज की स्पेलिंग होती है GUYS। गाइज मतलब दोस्तों। व्हाट्सअप गाइज यानी कि दोस्तों क्या चल रहा है, इस तरीके से बोला जाता है। इसके बाद आगे है व्हाट हैपेंड। तो ये है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ। व्हाट हैपेंड क्या हुआ। क्या हुआ को बोलने के लिए हम बोलेंगे व्हाट हैपेंड। इसके बाद आगे लीव इट। लीव इट इसे जाने दो। लीव इट इसे जाने दो। आगे लव। लव इट। लव इट। लव इट मतलब मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। जैसे आप कोई भी ड्रिंक है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप उसे बोलेंगे लव इट। लव इट यानी कि ये चीज़ जो है मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लव इट। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आगे हरी अप। तो हरी अप मतलब जल्दी चलो। हरी अप जल्दी करो। जल्दी करो के लिए एक और इंग्लिश होती है मेक। मेक हेस्ट। मेक हेस्ट जल्दी करो, या हरी अप या मेक हेस्ट, दोनों का अर्थ होता है जल्दी करो। आगे कॉम्ब। कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब योर हेयर तो अपने बालों में कंघी करो। कॉम्ब मतलब कंघी करो, योर मतलब अपने, हेयर मीन्स बाल। अपने बालों में कंघी करो, कॉम्ब योर हेयर। आगे डोंट मेक एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज तो ये क्या हो गया, एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज मीन्स होता है बहाने। मेक मीन्स बनाना, मेक एक्सक्यूजेज यानी कि बहाने बनाना। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा डोंट मेक। डोंट मेक एक्सक्यूजेज यानी कि बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेज बहाने मत बनाओ। इसके बाद आगे इट्स। इट्स हैपन। इट्स हैपन यानी कि ये होता है। इट्स हैपन ये होता है या ऐसा होता है। इट्स हैपन। आगे आई मीन। आई मीन यानी कि मेरे कहने का मतलब है। मेरे कहने का मतलब है आई मीन। जैसे बोलते हैं ना आई मीन, आप जो भी कहना चाहते हैं वो बोल देते हैं। आगे है व्हाट नॉनसेंस। ये है नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस दोनों को एक साथ बोलते हैं, व्हाट नॉनसेंस क्या बेवकूफ़ी है।
व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी है। आगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इस प्रकार से बोला जाता है। व्हाट्स व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। किसी से आपको इंग्लिश में पूछना है क्या चल रहा है, क्या पूछो बोलोगे आप, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। आगे, व्हाट इज द मैटर, मैटर मीन्स मामला। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है या क्या हुआ, इसके लिए भी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट इज द मैटर या व्हाट्स द मैटर। व्हाट इज को देखिए शॉर्ट में इस प्रकार से लिख देते हैं, व्हाट अपोस्ट्रोफी एस, व्हाट्स। तो व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ होगा क्या हुआ या क्या मामला है। इसके बाद आगे, कम विथ मी, कम विथ मी यानी कि मेरे साथ आओ, कम विथ मी मेरे साथ आओ। इसके बाद लेट, लेट इट गो, लेट इट गो इसे जाने दो, लेट इट गो इसे जाने दो। आगे, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी इसे रहने दो या रहने दो, लेट इट बी इस तरीके से आप बोलेंगे, लेट इट बी यानी कि रहने दो। आगे, कीप अवे, कीप अवे मतलब दूर रहो, कीप अवे दूर रहो। अगर आपको बोलना है दूर हो जाओ तो आप बोलेंगे गेट अवे, गेट अवे, गेट अवे दूर हो जाओ, गेट अवे दूर हो जाओ। कीप अवे मतलब दूर रहो। तो ये होंगे इसके हिंदी अर्थ। आगे, गेट वेल सून, गेट वेल सून मतलब जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून, गेट वेल मतलब ठीक हो जाओ, सून मीन्स जल्दी, गेट वेल सून जल्दी ठीक हो जाओ। आगे, लुक, लुक इसके बाद एट मी, लुक एट मी मेरी तरफ देखो, लुक एट मी मेरी तरफ देखो। इसके बाद आगे, लुक, सॉरी हमें लिखना है लुक, लुक हियर, लुक हियर मतलब इधर देखो या यहाँ देखो, लुक हियर यहाँ देखो। आगे, लुक देयर, लुक देयर वहाँ देखो, लुक देयर वहाँ देखो। इसके बाद आगे, डोंट, ये लिखा डोंट, बी ई बी लेट, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, लेट मत हो, लेट मत हो या देर देर मत करो, डोंट बी लेट देर मत करो। आगे, डोंट डी ओ डू इट, डोंट डू इट ये मत करो,
डोंट डू इट, ये मत करो। आगे, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट मीन्स बर्बाद करना या नष्ट करना, योर टाइम अपना समय, अपना समय बर्बाद मत करो या अपना समय नष्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत करो। इसके बाद आगे है डोंट बी सैड, डोंट बी सैड, सैड मीन्स दुखी होना, डोंट बी सैड, दुखी मत हो, डोंट बी सैड। इसके बाद आगे कीप, के डबल ई पी, ये है कीप, सॉरी हम फिर से लिखेंगे कीप। आगे डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी, कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखो, कीप डिस्टेंस। इसके बाद आगे यू टू, यू टू आप भी, यू टू आप भी। आगे बी रेडी, बी रेडी यानी कि तैयार रहो, बी रेडी तैयार रहो। इसके बाद आगे है मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, मतलब क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने, आपसे पूछा किसी ने क्या क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ, तो अगर आप उसे अपना फ़ोन देना चाहें तो आप बोल सकते हैं क्यों नहीं, तो इंग्लिश में बोलेंगे वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट मीन्स क्यों नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट, इस तरीके से बोला जाता है। तो मतलब ये किसी किसी भी चीज़ का जवाब हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपको बोलना है क्यों नहीं, वाई नॉट। आगे मे आई, इसे मे ही बोलते हैं, ठीक है, मैं नहीं बोलते, मैं एक ऐसे में लिखा जाता है, हमें मे पढ़ना है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, मे आई कम इन सर, इस तरीके से हम बोलते हैं अनुमति लेने के लिए। अगर हम अंदर जाना चाहें, कोई अंदर बैठा है, ठीक है, हमसे सीनियर है, तो हम उससे पूछ सकते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। इसके बाद आगे डू इट इमीडिएटली, सॉरी, डू इट इमीडिएटली, तो ये हो गया डू इट इमीडिएटली यानी कि इसे तुरंत करो, इसे तुरंत करो, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। आगे डू इट, आगे योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, इसे खुद करो या इसे स्वयं करो, डू इट योर सेल्फ। इसके बाद आगे, अगर आपको कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
इसे एक साथ भी बोल दिया जाता है। जैसे देखिए, थैंक यू, इस तरीके से थैंक यू। तो अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। अब देखिए ये लिखा है यू, उसके बाद देखिए आर, इसका ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है युवा, तो इसको बोलते हैं हम युवा। इसी तरीके से इसको बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है युवा। यू आर वेलकम। यू वेलकम, ठीक है ना, इस तरीके से यू वेलकम मतलब आपका स्वागत है। यू वेलकम। कोई आपको थैंक यू बोले तो आपको बोल, जैसे आपने किसी की मदद की तो वो आपको थैंक यू बोलेगा, तो थैंक यू का जवाब हमें देना चाहिए यू वेलकम, यू वेलकम। या आप ये भी बोल सकते हैं इट इज़ माई प्लेजर, इट इज़ माई प्लेजर, इट इज़ माई प्लेजर। इट इज़ माई प्लेजर, प्लेजर मीन्स खुशी, इसमें मेरी खुशी है। मतलब वैसे आपको कोई धन्यवाद कहे तो आप ये बोल सकते हैं इट्स माई प्लेजर, इट इज़ माई प्लेजर। या इट इज़ की जगह आप बोल सकते हैं इट्स, IT' इसे क्या बोलेंगे, इट्स, इट्स माई प्लेजर। इसके बाद आगे बी, बी हैप्पी, बी हैप्पी यानी कि खुश रहो, बी हैप्पी खुश रहो। नेक्स्ट कॉल, कॉल हिम, कॉल हिम उसे बुलाओ, कॉल हिम उसे बुलाओ। आगे है कीप, नेक्स्ट क्वाइट, कीप क्वाइट शांत रहो, शांत रहो, शांत रहने के लिए आप बोलेंगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट शांत रहो। आगे अब देखिए एक होता है क्वाइट, स्पेलिंग होती है QUIET, इसे बोलेंगे क्वाइट, इसका अर्थ क्या होता है शांत। और ये क्वाइट होता है, इसका अर्थ होता है बहुत, इसका अर्थ क्या होता है बहुत, ठीक है। दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, देखिए QUIT, ये इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल मतलब ये बहुत आरामदायक है, ये बहुत आरामदायक है, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। तो इस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग के ये छोटे छोटे वाक्य आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।